और इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वो कहते हैं ना कि पांव पे कुल्हाड़ा मारना, लेकिन लगता है कि गौतम गंभीर ने अपनी खोपड़ी जाके कुल्हाड़े में मारी है। स्क्वाड को देखते हैं तो पता चलता है कि अनफिट खिलाड़ियों की भरमार है वहां पे। इंडिया ना बैटिंग में परफेक्ट आया है ना बॉलिंग में परफेक्ट आया है। याद है ना पाकिस्तान ने 152 से आपको हराया था, तो अब फिर इंडिया के गले पड़। टीम इंडिया अगर फाइनल 4 में पहुंचता है तो बहुत बड़ी बात होगी। और इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। स्क्वाड को देख के लगता है कि शायद गौतम गंभीर ने पेपर पे तो अपनी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना दिया, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो लगता है कि इंडिया बहुत बड़ी भूल चूक कर गया है, बहुत बड़ी गलती कर गया। वो कहते हैं ना कि पांव पे कुल्हाड़ा मारना, लेकिन लगता है कि गौतम गंभीर ने अपनी खोपड़ी जाके कुल्हाड़े में मारी है कि वो पास पास हो जाएगी। अब अगर जाके उस स्क्वाड को देखते हैं तो पता चलता है कि अनफिट खिलाड़ियों की भरमार है वहां पे। जसप्रीत बुमराह सबको पता है कि वो फिटनेस मसाइल से दो चार हैं। शामी अभी फिटनेस मसाइल से जो है वो निकल के अभी वापस आए थे, उनको वहां पे जो है वो फिट कर दिया गया। फिर यादव जो हैं वो अपनी सर्जरी के बाद से उनको जो है वो एक जो मुकम्मल रिदम चाहिए होता है वो नहीं मिला, उनको यहाँ पे टीम में शामिल कर लिया गया स्क्वाड में। तो इससे ऐसा पता चल रहा है कि इंडिया ना बैटिंग में परफेक्ट आया है ना बॉलिंग में परफेक्ट आया है। हाँ, ये जरूर है, अर्शदीप ने जो है वो रिसेंटली गालिबन 7 मैचेस में 20 आउट कर दिए थे लिस्ट ए के मैचेस में, लेकिन शामी की परफॉर्मेंस लिस्ट ए की देख लें आगे कितनी को अच्छी है। सिराज को ड्रॉप करना यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ईशान किशन पे जो है वो सवालात उठ रहे हैं कि ईशान को कैसे आपने जो है वो ड्रॉप कर दिया। संजू सैमसन पे बातें हो रही हैं कि उसको क्यों नजरअंदाज किया गया, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं। सुनील शेट्टी के दामाद केएल राहुल जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्या केएल राहुल अपनी जगह बना पाएंगे, इसमें एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है। इसी तरीके से बात हो रही है जायसवाल की, तो जायसवाल जो है वो लिस्ट या वनडे में उसकी परफॉर्मेंसेस जो है उसपे बहुत ज्यादा कभी रिलाई नहीं करती टीमें। तो इंटरनेशनल क्रिकेट की खासतौर पे अगर बात करूं तो व्हाइट बॉल में इतनी ज्यादा उसपे टीमें जो है वो रिलाई नहीं करती। तो क्या वो वनडे में अपना इंपैक्ट डाल पाएंगे? फिलहाल ये लग रहा है कि इंडिया गलती पे गलती कर चुका है और इन गलतियों का खमियाजा इंडिया को भुगतना पड़ेगा। अब अगर हम कंडीशंस को देख ले तो आप इंग्लैंड के खिलाफ जब सीरीज खेलेंगे बिल्कुल फ्लैट ट्रैक होते हैं, इंडिया में बिल्कुल फ्लैट ट्रैक होते हैं। दुबई में इतना फ्लैट ट्रैक नहीं मिलता, वहां पे जो जब सेकंड इनिंग आती है, ड्यू भी पड़ती है, वहां पे अलग मामला होता है। तो इनके ये बॉलर जब फ्लैट ट्रैक में बॉलिंग करके जाएंगे ज्यादा इनको जान मारनी पड़ेगी। फिर जब वहां पे जाएंगे तो शायद कंडीशन से इतने ज्यादा हम आहंग ना हो। मत भूले कि इंडिया के 2 मैचेस 3 दिन के अंदर है, 20 को एक पहला मैच, फिर 23 को पाकिस्तान से मैच। तो इंडिया टॉस भी उनके गले पड़ सकता है। इन्होंने जिन पेसर्स की भरमार की है अपने पास, मैंने बताया कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी, उनके तो फिटनेस के लाले पड़े हुए, उनके फिटनेस के लाले पड़े हुए, तो वो क्या अपना इंपैक्ट डाल पाएंगे? अगर आपको दूसरी बारी में बॉलिंग करनी पड़ गई तो आपके स्पिनर काम नहीं आएंगे, स्पिनर आपके बिल्कुल काम नहीं आएंगे। ड्यू पड़ता है वहां पे, बॉल जो है वो ग्रिप नहीं होती। याद है ना पाकिस्तान ने 152 से आपको हराया था, तो अब फिर इंडिया के गले पड़ जाएगा। अगर टॉस जो है वो पाकिस्तान बड़ा मैच है जाहिर है पाकिस्तान इंडिया का, अगर पाकिस्तान टॉस जीत गया और उसने जो है वो पहले बॉलिंग कर ली तो इंडिया के हाथ पांव खुल जाएंगे। बॉलर में इतना दमखम नहीं है, स्पिनर्स जो हैं उनके बिल्कुल खतरनाक हैं, लेकिन क्या वो दूसरी बारी में खतरनाक साबित होंगे? दूसरी बारी में आपको पेसर चाहिए था, सीमर चाहिए था, क्योंकि बॉल वहां पे स्विंग होता है। वो होता तो आपकी मुश्किल आसान हो जाती, लेकिन आप तो हाफ फिट प्लेयरों के साथ जा रहे हैं। हाफ फिट प्लेयर जो है वो अपनी जान बचाएंगे या आपको मैच जितवाएंगे? तो स्क्वाड देख के तो ये साफ लग रहा है कि इंडिया बड़ी भूल कर गया है। इसी तरीके से अगर हम बारी में बात करें, रोहित शर्मा का बल्ला रन नहीं उगल रहा, विराट कोहली का बल्ला रन नहीं उगल रहा, आपने इन दोनों को वहां रखा हुआ है। ऊपर से आपने शुभमन गिल को जो है वो वाइस कप्तान बना लिया, यानी कि वो तो खेलेगा ही खेलेगा, सिर्फ इसलिए कि वो तेंदुलकर की फैमिली से उसका ताल्लुक है, सचिन तेंदुलकर की फैमिली से ताल्लुक होने की वजह से आपने उसको नवाज रहे, तो नवाजते रहे। इंडिया मुश्किल में है। मैं इंडिया को इस स्क्वाड अनाउंस होने से पहले जो खुद एक कैलकुलेशन की थी कि यार ये इनका स्क्वाड हो, उसमें वो फाइनल की टीम नजर आ रही थी। अभी यहां पे तो लग रहा है कि वो फाइनल 4 खेलने तो बड़ी बात होगी। आप इंडिया का स्क्वाड देखें, आप जनूबी अफ्रीका का स्क्वाड देखें, आपको समझ आ जाएगा कि कितने बड़े ब्लंडर इंडिया ने किए हैं। ये अंदर जो रिफ्ट चल रही है ना गौतम गंभीर की, ये रिफ्ट या दादागिरी कह दें या साजिशें कह दें, ये टीम इंडिया को मरवा देंगी। टीम इंडिया
अगर फाइनल 4 में पहुंचते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। सिर्फ उनको लक ये है कि टीम इंडिया बांग्लादेश से टकराएगी, काबू कर सकती है। पाकिस्तान पे उसको नफ्सियाती दबाव होता है, अभी वर्ल्ड कप का भी उस पर नफ्सियाती दबाव है, लेकिन मत भूलें कि वर्ल्ड कप में भी क्या हुआ था। यहां मैं नहीं समझता कि इंडिया को जो है ना बहुत ज्यादा एडवांटेज होगी। दुबई में इंडिया के गले पड़ सकता है ये मैच, और ये जो फैसला है ना गौतम गंभीर के, जो दादागिरी करके या जो साजिश करके उसने ये इस तरह का स्क्वाड बनाया है, ये स्क्वाड किसी तौर पे भी फ्रूटफुल नहीं है। ये उनके हर सूरत में गले आएगा। विराट कोहली को कौन जो है वो ड्रॉप करेगा? कोई ड्रॉप नहीं करेगा। जाहिर है आपको पहले राउंड के 3 मैचेस खेलने हैं। न्यूजीलैंड इतना आसान हरीफ नहीं है, ठीक है ना। आपके इंडिया को जिससे टकराना है बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, ये इतना आसान हरीफ नहीं है न्यूजीलैंड। उनका स्क्वाड को जाके देखें, नॉकआउट स्टेज पे हो सकता है अगर आप पहुंचते हैं तो आपका जनूबी अफ्रीका से मुकाबला हो जाए, तो जनूबी अफ्रीका बहुत तगड़ी है। वो तो आपको जो T20 का वर्ल्ड कप था उसके फाइनल में भी लेके थे। अगर आपने गिमिक्स ना किए होते, अगर रिदम ना तोड़ा होता, तो वो लेके चला गया था मैच। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। और मैं नहीं हूं, पूरा जाके इंडियन मीडिया देखें, इंडियन क्रिकेटर्स को देखें, सब ये सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये स्क्वाड है, इस स्क्वाड से आप जो है वो तवक्को कर रहे हैं कि जीत जाएगी। जब से गौतम गंभीर इंडिया की क्रिकेट में आया है, तब से इंडिया की क्रिकेट मुसलसल डिक्लाइन का शिकार हो रही है। इंडिया का अगर आप स्क्वाड जाके पढ़ते हैं, ठीक है, रोहित शर्मा कप्तान, आउट ऑफ फॉर्म। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, आउट ऑफ जो है वो फॉर्म। विराट कोहली अहम बल्लेबाज, आउट ऑफ फॉर्म। अय्यर है, चले उस पर थोड़ा सा होता है कि वो थोड़ा सा गेम को, विकेट को जो है ना उसको रोटेट करने लग जाता है, स्ट्राइक को, ठीक है ना, तो शायद उसकी जरूरत है। केएल राहुल इतना ज्यादा इंपैक्ट अभी तक डाल नहीं पाए। हार्दिक पांड्या ऑन पेपर, ऑन स्क्रीन बड़ा इंपैक्ट प्लेयर था, लेकिन अब काफी अरसे से वो इतना इंपैक्ट प्लेयर नहीं रहा, तो हार्दिक पांड्या भी आपके सामने। अक्षर पटेल, उसके साथ ज्यादती बड़ी होती है, ठीक है ना। रविंद्र जडेजा के चक्कर में अक्षर पटेल के साथ ये इतनी ज्यादती करती है कि उसको सही तरह सेट ही नहीं होने देते। फिर आप आ जाए वाशिंगटन सुंदर भी ऐसे ही है, परफॉर्मर अच्छा है, टैलेंटेड खिलाड़ी है, स्किलफुल खिलाड़ी है, लेकिन उसके साथ जिस तरीके से रवैया रहता है वो देखें कि कुछ कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। फिर आप आ जाए कुलदीप यादव, अभी बताया कि वो इंजरी से उठकर आ रहा है। इंजरी से उठ के आने के बाद क्या उसको इतना प्रेशर गेम जो पाकिस्तान इंडिया का होता है इंपैक्ट डाल पाएगा? और अगर दूसरी बारी में बॉलिंग करनी पड़ गई तो वो तो सही से बॉल कर ही नहीं पाएगा, ड्यू होती है, बॉल भारी हो जाती है। जसप्रीत बुमराह जो है वो अभी तक फिटनेस मसाइल से 2-4 हैं। वो इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा मैच खेलेंगे तो फिर पता चलेगा, सब्जेक्ट टू फिटनेस है, तो हो सकता है कि आखिरी मोमेंट में जो है वो बुमराह बाहर बैठ जाए, फिर उनकी जगह सिराज को लेके आ जाए। तो वैसे तो सिराज को ड्रॉप करना बनता ही नहीं है, वो आपको मुसलसल परफॉर्म करके दे रहा है। उसका स्विंग देंगे कितना बड़ा बड़ा होता था, उसको आपने वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे बाहर किया और उसके बाद जो है बिल्कुल ही बाहर कर दिया। सिराज तो यहां पे जरूरत थी, ठीक है, आप शामी को लेकर आ गए, शामी के तो फिटनेस मसाइल, अभी तो वो फिटनेस मसाइल से जान छुड़ा के वापिस आया, अब इसको कुछ खेलने तो देते। लेकिन बहरहाल हो सकता है कि सब्जेक्ट टू फिटनेस है जसप्रीत बुमराह, तो उसकी जगह सिराज वापिस आ जाए। फिर आप आ जाए अर्शदीप सिंह ने हालिया लिस्ट के जो मैचेस हैं इंडिया के, उसमें 7 मैचेस में गालिबन 20 आउट किए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन क्या वो इंटरनेशनली परफॉर्म कर पाएगा? 10 ओवर की क्रिकेट और 4 ओवर की क्रिकेट में बहुत बड़ा फर्क होता है। 10 ओवर की क्रिकेट में आपको 2 स्पेल करने पड़ते हैं, 2 कभी 3 स्पेल्स करने पड़ते हैं। तो क्या अर्शदीप सिंह कर पाएगा? डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, बहरहाल उसमें बहुत फर्क होता है, ठीक है। और फिर पाकिस्तान इंडिया मैच बहुत बड़ा गैप होता है। पाकिस्तान का स्क्वाड अभी अनाउंस होना है, वो हो जाएगा तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो इंडिया का स्क्वाड है वो इंतहाई कमजोर लग रहा है। जायसवाल सही है, मैंने जैसे कहा कि अभी उसको अपने आपको वाइड बॉल की इंटरनेशनल क्रिकेट में बनवाना है कि क्या वो इंपैक्ट डाल पाएंगे। फिलहाल तो कुछ ज्यादा उनसे तवक्को नहीं की जा सकती। ऋषभ पंत सबको ही पता है, वो मुझे कहने की क्या जरूरत है, सुनील गावस्कर की कमेंट्री सुन ले, बीजीटी के दौरान जो उसने कमेंट्री की थी। और फिर रविंद्र जडेजा बस छोटी छोटी परफॉर्मेंस से अपनी टीम में जगह बना के रखे हुए हैं, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल रहे। इस टीम को ऑन पेपर देखें तो ऐसा लगता है कि ये टीम फाइनल 4 में भी मुश्किल पहुंचेगी। सिर्फ लक का चांस ये है उनका कि बांग्लादेश कमजोर हरीफ है, पाकिस्तान वाले जेल नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान वालों को रिदम का भी सही पता नहीं है, उनकी फॉर्म उनकी भी ऐसी ही लगी है। तो ये इनकी 2 लाटरियां हैं कि जिस वजह से शायद ये फाइनल 4 खेल जाए। अगर पाकिस्तान ने अपना कंपोजिशन अच्छी बना ली, अपना स्क्वाड अच्छा बना लिया, तो इंडिया अगले मरहले में नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा।
फिलहाल ऑन पेपर तो नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा। इंतहाई बोगस सिलेक्शन, इंतहाई घटिया सिलेक्शन जिसे कहें वो है, और इस सिलेक्शन की वजह से इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो फाइनल 4 में पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर यही कह रहा हूं, सिर्फ एडवांटेज क्या है, बांग्लादेश और पाकिस्तान का कमजोर जो लिंक है ना, वीक लिंक, वो इनको सपोर्ट कर सकता है, उससे इंडिया आगे जा सकता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किल है।